आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष जो वृतांत रखने जा रहा हूँ दोस्तों, वह हमारी जितनी भी परंपराएं है उसके मुताबिक जो हम कुंभ मनाने जाते हैं। कुंभ महापर्व क्यों मनाया जाता है और दोस्तों महाकुंभ का पर्व क्या है, इसके बारे में आपके समक्ष स्वामी श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज के यह विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों वृतांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। लगभग 8-10 मिनट का यह वृतांत होने वाला है। आपको कुंभ महापर्व के बारे में ठीक से सूचना मिल पाए, इस संबंध में यह वृतांत आपके समक्ष रखा जा रहा है। और दोस्तों यह वृतांत कल्याण महापत्रिका की वर्ष 1978 यानी कि कल्याण पत्रिका जो गोरखपुर गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित होती है, उसमें यह प्रकाशित हुआ है। आपसे विनती है कि लगभग 8-10 मिनट तक इस वृत्तांत के अंत तक बने रहिए, ताकि आपको कुंभ महापर्व के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान मिल सके। तो दोस्तों आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, इस श्रुति वचन के अनुसार धर्म ही संपूर्ण जगत का आधार है। धर्म के आधार पर ही समस्त मानव समाज प्रतिष्ठित है। धर्म का अपलाप कोई भी नहीं कर सकता है। धर्म ने ही मानव समाज को एक सूत्र में बांध रखा है। धर्म के बाह्य रूप भले ही भिन्न भिन्न प्रकार के हों, परंतु सभी धर्मों और मजहबों के का केंद्र रूप मूल तत्व एकमात्र परमात्मा तत्व ही है, जिसको केंद्र मानकर समस्त धर्म प्रवृत्त हैं। दोस्तों हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है? हमारा अल्टीमेट मोटिव है उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति। और दोस्तों जिस किसी को परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है, बस और आगे फिर कुछ नहीं चाहिए। जिसको सभी धर्मों में अपनी 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 विशेषता होती है और कुछ आदर्श भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ विशेषताएं और हमारे कुछ आदर्श हैं। इनमें सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, नियम नीति, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, व्रत पर्व तथा त्योहार आदि विशेष तौर से उल्लेखनीय हैं। इस संदर्भ में यहाँ केवल हम कुंभ मेला महापर्व के विषय में ही किंचित चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों कुंभ पर्व एक महत्वपूर्ण और सार्वभौम महापर्व माना जाता है, जिसमें विराट मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला भारतवर्ष का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। केवल भारत में ही नहीं, अपितु विश्व में ही शायद ऐसे विराट मेले का आयोजन कहीं भी नहीं होता होगा। यही तो इसकी विशेषता है। कुंभ शब्द का अर्थ है घट या घड़ा, और कुंभ का अर्थ है विश्व ब्रह्मांड भी है, जहाँ पर विश्व भर के धर्म, जाति भाषा तथा संस्कृति आदि का एकत्र समावेश हो, वही कुंभ मेला कहलाता है। कुंभ मेला का प्रारंभ कब से हुआ, इसका तो ठीक ठीक निर्णय करना बहुत ही कठिन है, परंतु कुंभ पर्व के विषय में पुराणों में एक प्रसंग आया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है कि कुंभ मेले का प्रारंभ बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था। आज केवल उसकी आवृत्ति मात्र ही हम निभाते हैं। प्रसंग इस प्रकार है कि एक समय भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार देवों तथा असुरों ने मिलकर संयुक्त रूप से समुद्र का मंथन किया। जब देवों तथा दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन दंड और वासुकी नाग को नेति
मंथन रज्जु बनाकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से 14 प्रकार के रत्न निकले, जिनका मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। पहला ऐरावत, दूसरा कल्प वृक्ष, तीसरा कौस्तुभ मणि, चौथा अश्व यानी कि उच्चैः श्रवा, पांचवा चंद्रमा, छठा धनुष, सातवां धेनु यानी कि कामधेनु, आठवां रंभा, नौवां लक्ष्मी जी, 10वां वारुणी, 11वां विष और 12वां शंख, 13वां धन्वंतरी और 14वां अमृत। दोस्तों, धन्वंतरी अमृत कुंभ को लेकर निकले ही थे कि देवों के संकेत से देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कुंभ को लेकर वहां से भाग निकले। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत कलश छीनने के लिए जयंत का पीछा किया। जयंत और अमृत कलश की रक्षा के लिए देवगण भी दौड़ पड़े। आकाश मार्ग में ही दैत्यों ने जयंत को जाकर घेर लिया। तब तक देवगण भी जयंत की रक्षा के लिए वहां पहुंच चुके थे। फिर क्या था, देवों और दैत्यों में संग्राम ठन गया और 12 दिन तक यह युद्ध चलता रहा। दोनों दलों के संघर्ष काल में अमृत कलश से पृथ्वी पर 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें छलक कर गिर गई थी। उस समय सूर्य आदि देवता जयंत तथा अमृत कलश की रक्षा के लिए सहायता कर रहे थे। देवों और असुरों के कलह को शांत करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हुए, तो युद्ध तत्काल ही थम गया और दोनों पक्षों ने यही निश्चय किया कि अमृत पिलाने का भार इन्हीं पर छोड़ दिया जाए। तब मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने दैत्यों को अमृत का भाग न देकर देवताओं को सारा का सारा अमृत पिला दिया। इसलिए देवगण तो अमर हो गए। अमृत प्राप्ति के लिए 12 दिनों तक देवों तथा दानवों में युद्ध हुआ था। देवों के 12 दिन मनुष्यों के लिए 12 वर्ष के समान होते हैं। इस कारण कुंभ मेला भी 12 वर्ष के पश्चात एक स्थान पर आया है। इसे पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, वे 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इसलिए इन 4 स्थानों में 12 वर्षों के पश्चात कुंभ मेला लगता है, जो लगभग 2.5 महीने तक चलता है। इसे पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार तथा प्रयाग में 6 साल के पश्चात अर्ध कुंभ का मेला भी आयोजित किया जाता है। हरिद्वार के अर्ध कुंभ के अवसर पर नासिक का कुंभ मेला होता है और प्रयाग के अर्ध कुंभ के समय उज्जैन का कुंभ होता है। दोस्तों, अब हम आते हैं हरिद्वार के कुंभ पर। हरिद्वार यानी कि कुंभ राशि पर बृहस्पति का और मेष राशि पर सूर्य का योग होने पर हरिद्वार में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, प्रयाग में वृष राशि पर बृहस्पति का योग होने पर प्रयागराज में पूर्ण मेले का कुंभ आयोजित होता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आया है। मकरे च दिवानाथे वृषगे च बृहस्पतो कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे हाथ दुर्लभ। अर्थात वृष राशि में बृहस्पति हों और जिस दिन सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हों, उस योग को कुंभ योग कहा जाता है। ऐसा योग प्रयाग के लिए अति दुर्लभ माना जाता है। अन्यत्र भी कहा गया है
कि माघे वृषगते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमायाम च ततो योगः कुंभाख्यतिस्त नार्थ कुंभाख्यतिस्तार्थ नायके उस माघ में अमावस्या के उस माघ मास में अमावस्या के दिन बृहस्पति वृष राशि में हो, सूर्य तथा चंद्र मकर राशि में हो तथा कुंभ योग समस्त तीर्थों के नायक यानी कि राजा प्रयागराज में होता है। प्रयाग के कुंभ योग के काल में त्रिवेणी में स्नान का भी महत्व बताया गया है। त्रिवेणी स्नान का महत्व इस प्रकार बताया गया है। प्रयागे माघ मासे तुत्रयम् स्नानस्य यद्धवेत नाश्वमेघ सहस्त्रेमा सत्फलम लभते भुवि। प्रयागराज में माघ मास में त्रिकाल यानी कि तीनों काल, कौन सा काल? प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पृथ्वी में हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने पर भी नहीं प्राप्त होता। अब दोस्तों आते हैं उज्जैन के कुंभ पर। उज्जैन में सिंह राशि पर बृहस्पति का और मेष राशि पर सूर्य का योग होने पर उज्जैन में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों इसी प्रकार नासिक में वृश्चिक राशि पर बृहस्पति का योग होने पर नासिक में पूर्ण कुंभ का योग होता है, जहां कुंभ का मेला लगाया जाता है। इस प्रकार चारों स्थानों पर 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। कुंभ मेलों का महत्व बतलाते हुए यह कहा गया है, क्या कहा गया है? अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयशतानि च लक्षम प्रदक्षिणा भूमेः कुंभस्त्राने तत्फलम। दोस्तों और भक्तों, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के और लाख बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल मिलता है वही फल कुंभ स्नान करने से हमें प्राप्त होता है। हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनिजन नितांत ही दूरदर्शी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने भारतवर्ष के प्राचीन वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता, व्रत, पर्व, त्योहार, साधना तथा उपासना आदि की रक्षा के लिए एवं इस आर्यावर्त देश की एकता और अखंडता तथा गौरव गरिमा को बनाए रखने के लिए इनकी स्थापना की थी। अतः श्रद्धा विश्वास के साथ हमें इनका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। यही कारण है कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में तिरुपति, रामेश्वरम तथा कन्याकुमारी आदि तीर्थ स्थानों में जाकर अपने को कृतार्थ मानते हैं, और इसी प्रकार दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, काशी तथा प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करके अपने को धन्य मानते हैं। दोस्तों कुंभ पर्व में जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, राज्य, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, वेशभूषा अर्थात पहनावा आदि सभी संदर्भों में अनेकता में एकता का दर्शन दिखाई देता है। साधु संत, धनी मानी, विद्वान, कर्मकांडी, योगी, ज्ञानी, कथावाचक, तत्वदर्शी, सिद्ध, महापुरुष, सेठ, साहूकार, भिखारी, व्यापारी, गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कल्पवासी, अधिकारी, बूढ़े और जवान, अकाल वृद्ध, वनिता सभी का यहाँ समागम होता है। विभिन्न धर्म, संस्कृति
तथा संप्रदायों का संगम इन कुंभ मेलों में दिखाई देता है, जो एक सहज ही आकर्षण है। सुना यह जाता है कि भारत के सम्राट श्री हर्षवर्धन अपने मंत्रियों तथा अपने अधीन राजाओं के साथ तीर्थराज प्रयाग में जाया करते थे। उनके साथ वल्लभी के राजा तथा कामरूप के राजकुमार आदि भी प्रयाग के कुंभ में जाते थे। इनके साथ सेना होती थी और सेनाओं की छावनी प्रयाग के चारों ओर डेरा डाल देती थी। आज भी बड़े समारोह के साथ कुंभ का पर्व मनाया जाता है, जो भारतवर्ष के उस प्राचीनतम महान गौरव को उजागर करता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं समझता हूँ कि कुंभ का मेला, कुंभ महापर्व के बारे में आपको संपूर्ण सूचना मिल गई होगी। दोस्तों, यह विचार स्वामी श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज के हैं और कल्याण पत्रिका बहुत पुरानी कल्याण पत्रिका है, जो सन 1978 में प्रकाशित हुई है। उस पत्रिका से यह वृतांत लिया गया है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।